नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लगातार यहाँ से सारी अपडेट्स आपको दे जा रही हैं और आपका प्यार सम्मान भी लगातार बना हुआ है। और हमारी भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको समय से पहुँचते रहें आप तक। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट जो है अपडेट आप लोग को देना है। काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। बेसिकली बात करने वाले हैं हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के, क्योंकि नंबर वाइज जैसे ही आपके नंबर आते हैं, जितने आपके स्कोर होते हैं सीयूटी के, उसी के बेसिस पे जो है आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो एक हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट को आपको दिखाएंगे और उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है, पहले ये देखिए कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे वो बीए के लिए हो, बीएससी के लिए हो या और अन्य किसी कोर्स के लिए हो। वो मैं लिस्ट दिखाऊंगा और उसमें फिर 2-4 कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आप लोग के लिए सिविल सर्विसेज के लिए बेसिकली किसी भी स्टेट पीसीएस का आप देखेंगे या फिर यूपीएससी का देखेंगे या फिर और भी कोई एग्जामिनेशन जहाँ आपको ज़्यादा कारगर जो है साबित होगा, ज़्यादा उसका महत्व रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी चैनल से आप लगातार यहाँ से जुड़िए, सारे अपडेट्स जो हैं यहाँ से लगातार आपको दिए जाएंगे, कोई फालतू का वीडियो नहीं पड़ता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीएससी के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं मैथ्स ग्रुप के, वो देख लीजिए। फिर बीएससी बायो के और फिर बीए के, बेसिकली 3 कोर्सेज़ के यहाँ पे कॉम्बिनेशंस है। अगर देखा जाए तो जो मैथ्स के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया एक, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स मैथ्स स्टैटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स डिफेंस स्टडीज़, फिजिक्स मैथ जियोलॉजी, फिजिक्स मैथ ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी। ये कॉम्बिनेशंस जो हैं आपके बीएससी मैथ्स ग्रुप के हैं। ठीक है, इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो इसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिलेगा, या अगर नंबर जिस हिसाब से कम रहेंगे उस हिसाब से आपको जो है थोड़ा सा डिम या फिर चीज़ें थोड़ी हल्की मिलेंगी। ये हो जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ्स ग्रुप का। फिर बायो की अगर बात करें तो इसमें भी लगभग 4 से 5 कॉम्बिनेशंस हैं। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी डिफेंस स्टडीज़, जूलॉजी केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री। ये हो गया आपका बायो ग्रुप का। इसमें से आपका कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर उस हिसाब से आपको जो है आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। फिर बीए का देखा जाए तो लगभग इसमें कुल मिला जुला के 200 कॉम्बिनेशंस हैं बीए सब्जेक्ट्स के। लगभग 200 कॉम्बिनेशन, यानी एक भारी मात्रा में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। और जिस हिसाब से आपका नंबर रहेगा उस हिसाब से आपको जो है सब्जेक्ट मिलेंगे। तो इसको पढ़ेंगे नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएंगी, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो इसमें मुख्य एक तरीके से कह सकते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बता रहा हूँ। जैसे हिंदी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में कोई एक आप ले सकते हैं। अगर आपको स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए जाना है तो 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री में। एक एंशिएंट होता है, मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा अलग वर्चस्व है थोड़ा सा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं आप लोग के स्टेट पीसीएस हो गए, चाहे बिहार बीपीएससी हो गया या मध्य प्रदेश का हो गया या फिर स्टेट पीसीएस अपने यूपी का हो गया या यूपीएससी हो गया, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल जो होते हैं कम अलग जो और अन्य मतलब सब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा आते हैं। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिल रहा है तो वो आप लोग के लिए बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो हिस्ट्री में से कोई एक ले लीजिए। दूसरा जो सब्जेक्ट है, अगर आपके लिए पॉलिटिकल साइंस आपको मिल रहा है तो पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हैं। और एक थोड़ा सा लाइट मतलब थोड़ा हल्का सब्जेक्ट लीजिए जो कि 3rd ईयर में आपको ड्रॉप करने में आसानी रहे। इससे क्या होगा, आपको जब 3 साल का जो कोर्स है, जब एग्ज़ाम देंगे, जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसमें बर्डन कम पड़ जाएगा। बहुत तगड़े कॉम्बिनेशन लेके भी कोई तीर आप नहीं मार लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी भी ले लें, पॉलिटी भी ले लें, मॉडर्न भी ले लें, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा समय मिलता नहीं है। 4 से 5 महीने का मतलब ड्यूरेशन होता है कोर्स का। उसके बाद आपका एनुअल एग्ज़ाम आ जाता है। बर्डन इतना ज़्यादा पड़ जाएगा कि आप जो है कवर नहीं कर पाएंगे। इससे परसेंटेज पे आपकी फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 2 कॉम्बिनेशन खूबसूरत बढ़िया लीजिए, एकदम तगड़े कॉम्बिनेशन हो। एक थोड़ा सा डिम हो जो कि आप 3rd ईयर में छोड़ने वाले हैं। इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चुनना है। तो एक हिस्ट्री में से कोई ले लीजिए, एक पॉलिटिकल साइंस लीजिए, एक कोई भी ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए या फिर हिंदी ले लीजिए, और भी डिफेंस स्टडीज़ हैं, इंग्लिश हैं, ये सारे ले लीजिए जो कि आपको 3rd ईयर में छोड़ने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस है। मेडिवल हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज़, इंग्लिश लिटरेचर, मेडिवल, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी एक है। अगर आप चाहेंगे ऑप्शनल के लिए आपका कहीं ना कहीं उपयोग में आएगा। फिलॉसफी थोड़ा हार्ड है, अगर आप फर्स्ट ईयर से उस पर ध्यान देंगे तो 3rd ईयर तक लेके चल सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग 3rd ईयर में फिलॉसफी छोड़ देते हैं। बाकी हिंदी का अलग स्कोप है, जानते ही हैं सब। हिंदी अगर आपका ठीक ठाक है
जो है यूपी बोर्ड से हैं तो और भी कारगर साबित होगा इस तरीके से। और जैसे फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन भी ठीक ठाक सब्जेक्ट है। थर्ड ईयर में अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं इस तरीके से। और देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो कॉम्बिनेशंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको डिफेंस स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा। पॉलिटिकल के साथ आपको ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। अगर आपका हिंदी संस्कृत का कहीं ना कहीं फ्यूचर में टीजीटी, पीजीटी या फिर टीचिंग लाइन में जाना, तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन हिंदी संस्कृत का बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप हिंदी संस्कृत के साथ एक कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो कि थर्ड ईयर में आपको अगर इच्छा हो तो आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हो गया। बाकी और भी कॉम्बिनेशन है। जैसे नंबर आपके लगातार बहुत ही कम अगर मान लीजिए, तो जो नीचे के कॉम्बिनेशन जैसे हो गया वोकल हो गया, संस्कृत हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं जो कि बहुत यूज के नहीं होते। अगर आपके नंबर बहुत कम है तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। ये पीडीएफ आप लोग देख लीजिए और यहाँ से टिक लगा लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि जो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो कमेंट करिएगा और कितने नंबर है उसके साथ। फिर मैं बता दूँगा कि आपको वो कॉम्बिनेशन मिल पाएंगे या नहीं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा और पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर टेलीग्राम पे हो सकेगा तो टेलीग्राम पे ये चीज़ें भेज भी दी जाएंगी। बाकी लगातार यहाँ से आपकी चीज़ें अपडेट की जाएंगी। अब थोड़ा सा बस कट ऑफ का इंतज़ार है, इसके बाद से सारी प्रक्रिया आपकी जो है नियमित रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।